वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अता तारड़, तारिक फातिमी भी साथ। 2 तरफ़ा ताउन के मज़ीद मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को बेलारूसी सदर ने दौरे की दावत दी थी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी बेलारूस रवाना हो गए। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। स्कीम को मुअस्सर बनाने और इस्तिफ़ादा यकीनी बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को बजट में शामिल करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 2.8% ऊपर चला गया। 3 नफसियाती हदें उबूर। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 3000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,16,000 की 497 की सतह पर ट्रेडिंग। जवाबी टैरिफ ना लगाने वालों पर अमरीकी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल। सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा 75 से जायद ममालिक ने टैरिफ से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। 90 दिन का वक्फा इजाफी टैरिफ आयद ना करने वालों के लिए है। सबसे मुनसिफाना डील होगी। चीन से भी डील हो सकती है। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मार्केटों में जबरदस्त तेजी। डाउ जोन्स इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। S&P में 6.8%, नेस्डेक में 7.8% बेहतरी। जापान का निकाई इंडेक्स 8.5% बढ़ गया। जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 5% से ज्यादा रिकॉर्ड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% बढ़ गई। ट्रंप टैरिफ के निफाज, मौतली और स्टॉक मार्केटों में भौचाल पर सवालात उठने लगे। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। सेनेटर एडम शेफ कहते हैं स्टॉक मार्केट गिरने से सदर ट्रंप के अंदरूनी हलकों को फायदा तो नहीं पहुंचा। एलिजाबेथ वारन ने भी वाकई की तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। कहा ट्रंप ने अपने डोनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए मार्केट्स को इस्तेमाल तो नहीं किया। स्टीवन हार्वर्ड ने भी कहा ट्रंप ने हमारी मैशत को खतरे में डाल दिया। टैरिफ मामले पर अमेरिका और चीन में ठन गई। 104% टैरिफ लगाने पर चीन ने टैरिफ 84% कर दिया। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। चीन ने मजीद 18 अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी सदर का चीन पर करेंसी में हेरा फेरी का भी इल्जाम। चीन ने अमेरिकी टैरिफ को गुंडागर्दी करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी मसनूआत पर 25% जवाबी टैरिफ की मंजूरी दे दी। टैरिफ तनाव से अमेरिका चीन तिजारत 80% तक कम हो सकती है। WTO को खदशा। मजीद 9 पावर प्लांट्स बिजली टैरिफ में कमी के लिए तैयार। 9 बिगास पावर प्लांट्स ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली पैदावार में मुनाफा कम करने के 17% पर फिक्स करने की दरख्वास्त। मरम्मत और ऑपरेशन लागत में 10% कमी की दरख्वास्त। बिगास पावर प्लांट्स की ओपन मार्केट में बिजली फरोख्त करने की भी दरख्वास्त। नेपरा 16 अप्रैल को समाप्त करेगी। क़यादत की मुदाखलत के बावजूद PTI के अंदरूनी इख्तलाफात कम ना हुए। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर PTI में लफ्ज़ी गोलाबारी। आतिफ खान की पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में बिल की मुखालफत। कहा माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक में नहीं है। अली अमीन गंदापुर ने आतिफ खान से सवाल किया क्या आपने बिल पढ़ा है? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका जाती है। आतिफ खान ने वज़ीर आला को कोई जवाब देने से गुरेज किया। मुझे समझ नहीं आती मुस्लिम लीग नून के लोगों में, पीपल्स पार्टी हो गई, बाकी पार्टियों में, उनको हमारे इंटरनल अफेयर से क्या ताल्लुक है, लेन देन क्या है, उनके पेट में क्या मरोड़ पड़ता है। PTI में हम लोग कोई चौधराट वाली पार्टी ये है नहीं। यहाँ पे सब साथी जो हैं वो बराबर के हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ हम लोग खुल के बात करते हैं। बानी PTI की क़यादत में पार्टी मुतहिद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमारे अंदरूनी मामला से क्या लेना देना। PTI चौधराहत वाली पार्टी नहीं। बानी सब की सुनते हैं। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जुडिशल सिस्टम और पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है। 4 अक्टूबर एहतजाज के तमाम मुकदमात में उमर अयूब की जमानत कन्फर्म।
मेंगल साहब बुखलाहट का शिकार हो गए। आप जिस तरीके से अपनी सियासी साख को बचाना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग अब जान गए कि आप जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सपोर्ट का सहारा लेके बलोच मासिस को खुश करेंगे। बलोच अब जाग उठी है, बलोच को अब पता है कि कौन मेरे खैरख्वाह है और कौन मेरे खैरख्वाह नहीं है। जो भी शख्स कानून को अपने हाथ में लेगा, दहशतगर्दों की सरपरस्ती करेगा, आइन और कानून हरकत में आएगा। मारने वाले दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों की सरपरस्ती ये लोग करते हैं। अख्तर मेंगल जुबान को लगाम दें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जमहूरी लोग हैं, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वजीर सादिक इमरानी की मीडिया से गुफ्तगू। बख्त खान काकड़ ने कहा अख्तर मेंगल बुखलाहट का शिकार, सियासी साख बचाना चाहते हैं। अली मदद जतक ने कहा ये दहशतगर्दों की बी टीम है। अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान के अवाम के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया। इंतजार की घड़ियां खत्म। HBL PSL का मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट का आगाज कल रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का आगाज शाम 7 बजे होगा। मौसीकी का तड़का लगेगा। नामवर गुलकार हाजरीन का लहू गरमाएंगे। आतिशबाजी का मुजाहिरा भी होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स रात 8:30 बजे आमने सामने होंगे। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस जाते हैं? आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा नैब कानून से पहले भी इंसदाद बदउनवानी के लिए कवानीन थे। नैब कानून में कहा गया जिस पर इल्जाम लगे उसे अपनी बेगुनाही ही साबित करनी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा आर्मी एक्ट दुरुस्त कानून है। जब से आइन में आर्टिकल 10A आया पहली वाली चीजें खत्म हो गई। मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फोरम क्यों नहीं है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि हम आइन के पाबंद हैं। आइन कहता है मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी हुकूक के तनाजुर में नहीं जांचा जा सकता। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका के साथ बार बार ये मामला उठा चुके हैं। तर्जमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा टैरिफ मामले को देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है। अमरीकी टैरिफ का तरक्की पजीर ममालिक पर असर हो रहा है। मामला हल होना चाहिए। भारत में मुतनाज़ वक्फ कानून में तब्दीली मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की भी मजम्मत। ये वाहिद वजीर आजम हैं जिन्होंने 3 साल में IMF से 4 मुआहदे किए हैं। हमें जो आप ताने दे रहे थे बार बार बारूदी सुरंगों के कि हम वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, क्लेम आप करते हैं, बुलंद दावे आप करते हैं, नाकाम हो जाते हैं, फिर उसी इदारे के पास वापस जाते हैं और बारूदी सुरंगें कौन बिछा के गया है? वो इमरान खान। 3 सालों में पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम ग्रोथ हुई। वज़ीर आज़म और उनके साथी किस डिटाई से बोल रहे हैं कि हमने मईशत बहाल कर दी? PDM हुकूमत ने पाकिस्तानी मईशत को तबाह किया। हम पर IMF की बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाया गया। मौजूदा हुकूमत 3 साल में 4 बार IMF के पास गई। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस साल मुल्क की मुआशी शरह नमू कम तरीन है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम कहते हैं ज़राअत में मनफी ग्रोथ के बायस मुल्क में महंगाई हुई। पाकिस्तान की 50% से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने का मामला तहरीक इंसाफ ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कैनाल की तामीर के हवाले से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। चोलिस्तान कैनाल मंसूबे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी तक काम रोका जाए। 60 रोज के अंदर इरसा के पानी की दस्तयाबी सर्टिफिकेट पर गैर जानिबदार ऑडिट कराने का मुतालबा।
वज़ीर आला पंजाब के आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान तर बनाने की हिदायत। कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक भी लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बात भी की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जुराइम के खिलाफ इकदाम तेज करने का हुक्म। निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। सिंध में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जानिब अहम कदम। ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा और दरख्वास्तों की सहूलत का आगाज। मलिर और इब्राहिम हैदरी पर कमर्शियल गाड़ियों की फिजिकल जांच। 63 गाड़ियों का मुआयना। 30 को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी, 33 नाअहल करार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि जदीद सिक्योरिटी फीचर्स के जरिए अब किसी भी गाड़ी की तस्दीक मौके पर मुमकिन होगी। हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की बेहतरी के लिए कोशां है। फौज सरहदों की तरह मईशत की भी हिफाजत कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को सरमायाकारी के हवाले से नई खुशखबरियां मिल रही हैं। सब मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। गंदम ही हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फसल है। 4.5 करोड़ एकड़ जो ज़ेरे काश रकबा पाकिस्तान में है, उसमें सिर्फ गंदम 2.5 करोड़ एकड़ पे काश होती है। लेकिन इस वक्त गंदम का काश्तकार इंतहाई परेशान है। मुझे भी वो तमाम मराहत दी जाए जो एक MPA, MNA, सेनेटर ले सकता है, वो काश्तकार क्यों नहीं ले सकता? उसकी तो तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। काश्तकार की प्रोड्यूस का रेट दिन ब दिन कम होता जा रहा है। उसकी पैदावारी लागत पूरी नहीं हो रही। किसान इत्तेहाद ने गंदम की कीमत मुकर्रर करने के लिए 14 अप्रैल तक मोहलत दे दी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, किसान को गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। बिजली और खाद की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। पिछले साल यूरिया मिल नहीं रही थी, आज कोई खरीद नहीं रहा। 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम उगाई, मगर किसान के हालात बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज क्यों नहीं की जाती? रेलवे में ओवर टाइम का निजाम बहाल कर दिया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। कहा, गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। रेलवे में चोरी रोकने के लिए पुलिस की भर्ती की जा रही है। पाकिस्तान और सूबा पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज। 2027 के लिए लाहौर ECO का सयाहती दारुल हुकूमत नामजद। 10 ममालिक की मुआशी ताउन तंजीम का 25 रुकनी वफ्द 13 अप्रैल से लाहौर का दौरा करेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आला मरियम नवाज लाहौर के तारीखी, तहजीबी, सकाफती रंग दुनिया को दिखाना चाहती हैं। 1 मई को ILO के ताउन से आलमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कोयटा में NIRC का इफ्तिताह। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी कहते हैं, बलोचिस्तान से वकला का कराची और इस्लामाबाद जाना मुहाल था। कमीशन को मुल्क की जदीद अदालत बनाया जाएगा। मुकदमात का इल्तवा खत्म हो सकेगा। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ जगहों पर यालाबारी का भी इम्कान। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद समेत बारिश का इम्कान। गजा पर इसराइली बमबारी बदस्तूर जारी। 24 घंटों में मजीद 35 से जायद फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी, 80 लापता। सहूनी फोर्सेस ने अल-शुजाइया मोहल्ले में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। गजा में इमदाद की बंदिश 6 रोज से जारी।
इमदादी मराकज़ पर खाने पीने की अशिया खत्म होने लगी। 60,000 बच्चों की जानें खतरे में। उधर फ्रांस का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया। सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है फ्रांस आइंदा चंद माह में मुमकिन तौर पर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करेगा। उधर यमन के सूबे हदीदा में अमरीकी बमबारी, 10 अफराद शहीद। हौसी बागियों का अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में भी मुतअद्दिद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 12, UMBC के 4 तलबा के वीज़े बगैर बताए मनसूख कर दिए गए। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के तलबा के भी वीज़े मनसूख कर दिए गए। नायब अमरीकी सदर ने चीनी शहरियों को गवार कह दिया। कहा आलमी मंडी ने अमरीका को समझ कर रखा है। हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीजें खरीद सकें। चीन का जवाबी वार, वैंस के बयान को जाहिलाना करार दे दिया। अमरीकी रियासत ह्यूस्टन में मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क पर छापा। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी मास्टरमाइंड समेत 16 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। बैंक अकाउंट्स, जायदादें, घड़ियां, गाड़ियां और असलहा जब्त। मरकजी मुलजिम पर पुलिस को रिश्वत देने का भी इल्जाम।